नाज़रीन, किसी भी कौम की तरक्की का इन्हिसार इस कौम की सियासी क़यादत, कौम की खुदादाद महारतों और कौम के मुहावजों के हौसले पर होता है। तारीख का एक जायजा लें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के बाद सियासी क़यादत के फुकदान के साथ साथ आमराना दौर और सियासी क़यादत के दरमियान होने वाली आंख मचोली का सामना करता रहा है। अब वक्त साबित कर रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फैसले पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई अहम थे। अगर इन्हें 5 साल का दुरानिया मुकम्मल करने दिया जाता तो यकीनन इनके उठाए गए इक़दामात पाकिस्तान की तरक्की में इंतहाई अहम संगे मिल साबित होते, क्योंकि कौमों पर आने वाले अच्छे और बुरे वक्त का दुरानिया बेशक मुख्तसर क्यों ना हो, लेकिन इसके असरात बहुत देर पा तक नजर आते रहते हैं और साथ ही इन असरात से निमटने के लिए बड़े हौसले और कुर्बानियों की जरूरत होती है। बाहसियत कौम हम किसी भी चीज से बहुत जल्द उकता जाते हैं, चाहे वो एक खेल या खिलाड़ी हो, सियासतदान या फौजी आमर हो। अब जो मिक्स अचार पाकिस्तान पर ला दिया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख की कमजोर और बुज़दिल तरीन हुकूमत है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल रूस के साथ इमरान खान के तेल के मुआहिदों से राह फरार इख्तियार करना भी है। और आजकल सारी बहस ही रूस के साथ मंसूख होने वाले मुआहिदों पर हो रही है। इस वक्त रूस के एक ओहदेदार ने मिक्स अचार हुकूमत के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के झूठ की कली खोल दी है और एक बयान से इम्पोर्टेड सरकार को बिल्कुल चित करके रख दिया है। अब कुछ सवालात मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान रूस से गंदम खरीद सकता है तो तेल क्यों नहीं? अगर इंडिया रूस से तेल खरीद सकता है तो पाकिस्तान क्यों सस्ता तेल नहीं खरीद सकता? ये वो सवाल है जो गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान की सियासत का महवर है। लेकिन कुछ अर्सा कबल मिफ्ता इस्माइल के एक इंटरव्यू ने इन सवालों के जवाब देने की बजाय नए सवालात उठा दिए, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से खूब तनकीद की गई। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में रूस और यूक्रेन से गंदम की खरीदारी का फैसला किया है, जिसकी तस्दीक मिफ्ता इस्माइल के इंटरव्यू में भी हुई। लेकिन इस इंटरव्यू में एक अहम सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान पर रूस से तेल खरीदने पर कोई पाबंदी है या नहीं। अमरीकी एंकर बैकी एंडरसन ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से सवाल किया कि बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर पाकिस्तान को मदद की अशद जरूरत है, तो क्या ऐसे में हुकूमत रूस से तेल और गंदम खरीदने पर गौर कर रही है? क्या ये बात दुरुस्त है? मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि हमने रूस से गंदम खरीदने की बात की है। गुज़श्ता हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने की बात की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि रूस पर इस वक्त पाबंदियां आयद हैं। रूस ने अभी तक गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से तेल की खरीदारी के लिए भेजे जाने वाले मरासले का जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने रूस और यूक्रेन दोनों से बात की है। इनमें से जो भी हमें गंदम देने को तैयार है, हम उनसे खरीदना चाहेंगे। इस पर मेजबान ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि तेल नहीं खरीदा जाएगा? क्या आप ये कह रहे हैं रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? सवाल पर एक बार फिर मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि गुज़श्ता हुकूमत ने रूस को खत लिखा था, जिसका जवाब नहीं आया। अब तक रूस ने तेल फरोख्त करने की कोई पेशकश भी नहीं की और इस वक्त इस पर पाबंदियां आयद हैं। तो मेरे लिए ये सोचना मुश्किल है कि हम रूस से तेल खरीद सकते हैं। यानी वही रवायती गोलमोल जवाब दिया, मगर शायद ये वजाहत काफी नहीं थी। इसीलिए बैकी एंडरसन ने दोबारा सवाल किया कि कई ममालिक रूस से तेल खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का हमसाया मुल्क इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, तो क्या पाकिस्तान भी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए तैयार हो सकता है? मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि अगर रूस ने हमें सस्ता तेल देने की पेशकश की और अगर पाकिस्तान पर रूस से तेल खरीदने की कोई पाबंदी नहीं, तो यकीनन हम इस पर गौर करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तानी बैंक एलसी खोल सकें ताकि रूस से तेल की खरीदारी की जा सके, और ना ही रूस ने कोई पेशकश की है। यहाँ पर मिफ्ता ने जो झूठ बोला, इसे तहरीक इंसाफ ने उसी दिन पकड़कर कौम के सामने रख दिया। तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर हमाद अजहर ने ट्विटर पर जवाब दिया कि मिफ्ता इस्माइल का दावा है कि पाकिस्तान के बैंक रूसी मसनूआत की खरीदारी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल सकते, लेकिन साथ ही वो ऐलान करते हैं कि हम रूस से गंदम खरीदने के लिए तैयार हैं। फिर वो कहते हैं कि हुकूमत रूस से तेल खरीद सकती है अगर कोई पाबंदी नहीं है। 45 दिन गुजर चुके हैं और इनको मालूम ही नहीं कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमाद अजहर के बयान के बाद अब रूसी काउंसिल जनरल का भी एक बयान आया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि साबिक वजीर आजम के रूसी दौरे के दौरान तेल की तजारत पर बातचीत हुई थी। हमें पाकिस्तान की जानिब से कोई सरकारी खत मौसूल नहीं हुआ। अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमसे राब्ता करेगी तो हम सस्ता तेल फराहम करेंगे। रूसी कौंसलेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आंद्रे फेडरोफ ने कहा कि रूस पर लगने वाली पाबंदियां पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकती हैं। यूक्रेन के साथ तनाज़े का फौरी हल नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। नई पाकिस्तानी हुकूमत समझदार है। हम उम्मीद करते हैं तजारती मामलात और तेल की खरीदारी के मामले को बेहतर अंदाज में डील करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि रूस पाकिस्तान समेत दीगर दोस्त ममालिक को सस्ते तेल की फ्राहमी में दिलचस्पी रखता है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमसे राब्ता करेगी तो हम सस्ता तेल फ्राहम करेंगे। ये सिर्फ एक बहाना है कि पाकिस्तान के पास रूसी खाम तेल को ट्रीट करने के लिए रिफाइनरीज नहीं है। इन्होंने ये बयान देकर तालाब में पत्थर मारा है। अब जरा देखते हैं कि रूसी तेल और गैस पर क्या पाबंदियां आयद की गई हैं। आप जानते हैं कि यूक्रेन ने आलमी ताकतों से रूस पर वसी पाबंदियों का मुतालबा किया था, जिसके बाद अमेरिका ने रूसी तेल, गैस और कोयले की दरामदाद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई है। ख्याल है कि बरतानिया इस साल के अवाखिर तक रूसी तेल को मरहलावार अंदाज में महदूद करेगा, जबकि यूरोपीय यूनियन तेल और गैस की अपनी दरामदाद को 2/3 तक कम करेगी। रूस के
नए वजीर आजम अलेक्जेंडर ने मुतनब्बे किया है कि रूसी तेल पर पाबंदी के आलमी मंडी पर तबाहकुन नताइज होंगे। इसकी वजह यह है कि रूस दुनिया को बहुत ज्यादा तेल बरामद करता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कीमतों में इजाफे का रुझान जारी रह सकता है और अगर रूस अपने तेल की दूसरे ममालिक को बरामद महदूद करता है तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। रूस अमेरिका और सऊदी अरब के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बरामद करने वाला मुल्क है। ये रोजाना खाम तेल के करीब 50 लाख बैरल बरामद करता है। इनमें से निस्फ से ज्यादा यूरोप जाते हैं। अमेरिका का दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत रूसी तेल पर इन्हिसार कम है। सन 2020 में अमेरिका ने अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए रूस से करीबन 3% तेल हासिल किया था। अब सवाल ये भी है कि रूसी गैस मगरबी यूरोप में आना बंद हो गई तो क्या होगा। ऐसी सूरत हाल में घरों को गर्म रखने के अखराजात जो पहले ही बहुत ज्यादा है मजीद बढ़ जाएगी। यूरोपीय यूनियन के ममालिक में तकरीबन 40% कुदरती गैस रूस से आती है। अगर ये सप्लाई बंद होती है तो इटली और जर्मनी सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। रूस बरतानिया को इसकी जरूरत के करीब 5% गैस सप्लाई करता है, जबकि अमेरिका रूस से गैस दरामद नहीं करता। ताहम सप्लाई की किल्लत की वजह से इस इकदाम से बरतानिया और अमेरिका में भी गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। गैस का मुतबादिल ढूंढना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ऐसे बड़े पाइप हैं जो रूसी गैस यूरोप ले जा रहे हैं। अगर रूस यूरोप तक गैस की सप्लाई रोकता है तो मुमकिन तौर पर यूरोप अमेरिका से मजीद माया कुदरती गैस दरामद कर सकता है और ये तवानाई के दीगर जराये का इस्तेमाल भी बढ़ा सकता है। ताहम ऐसा करना आसान नहीं होगा। यहाँ पर अगर पाकिस्तान के तनाजुर में रूस के साथ तेल के कारोबार पर सवाल उठाया जाए तो पाकिस्तान से होने वाला मुआहिदा कई ममालिक को शय देगा कि वो रूस के साथ तेल के मुआहिदे करें, लेकिन मौजूदा बुज़दिल हुकूमत हिम्मत नहीं दिखा रही और इसी वजह से इमरान खान को हटाया गया ताकि वो रूस के साथ तेल के मुआहिदे ना कर सके, जिसके पाकिस्तान की माइशत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान की GDP 2013 से लेकर 2018 तक इसहाक डार ने जो बनाई, इसका मॉडल इम्पोर्ट बेस्ड GDP मॉडल था, यानी इंडस्ट्री तबाह करते जाओ और लोगों को इम्पोर्ट पर शिफ्ट करते जाओ। इस तरीके से GDP तो बढ़ गई, लेकिन इससे पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह हो गया क्योंकि इससे पाकिस्तान का टोटली दारोमदार बैरूनी दुनिया पर हो गया। अगर दुनिया में महंगाई हुई तो हमारे यहाँ इससे भी डबल महंगाई हुई। इमरान खान PTI ने जब मुल्क संभाला तो इस मुल्क की इकानमी को 180 U-टर्न देकर इम्पोर्ट बेस से एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी की तरफ मोड़ दिया। इससे पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो हुई, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बढ़ाया और यूं मुल्क की इकानमी सही मानों में ट्रैक पर आ गई और इसके बाद मुल्क की इकानमी ने तरक्की की ही फ्लाइट पकड़नी थी। 2018 ta 19 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई। 2019 ta 2020 में कोरोना की वजह से इकानमी स्लो डाउन हुई, लेकिन 2020 ta 2021 में पाकिस्तान की इकानमी ने बूस्ट पकड़ा। दुनिया ने हमारी इकानमी की GDP की जो पेशगोइयां की वो 1.5% की पेशगोइयां की, लेकिन हमारी इकानमी 2020 ta 2021 में हमारी इकानमी 5.7% ग्रो की। 2021 ta 2022 में लोगों ने कहा बांग्लादेश और हिंदुस्तान की टेक्सटाइल के चूंकि सारे ऑर्डर पाकिस्तान ले गया, इसलिए 2020 ta 2021 में GDP ज्यादा हुई, लेकिन जब नीयत साफ हो तो मदद अल्लाह करता है। 2021 ta 2022 में पाकिस्तान की GDP का हदफ 4.7% रखा गया, लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़यादत में अपने GDP के हदफ को पूरा किया, बल्कि हदफ से ज्यादा हासिल किया और ये शरह 6% रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।